कुर्मी आंदोलन बना सिरदर्द, क्यों, कैसे और किसके लिए? आज झारखंड के गली गली में यह चर्चा हो रही है कि क्या कुर्मी समाज को एसटी कैटेगरी में रखा जाएगा? क्या आने वाले समय में झारखंड में सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा? क्या परिसीमन 2026 जो होने जा रही है, इसमें झारखंड की जो विधानसभा सीटें हैं वह बढ़ेगी? कई सारे चर्चा एक साथ हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से 20 सितंबर को कुर्मी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन किया गया, मांग की गई कि जल्द से जल्द कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाए, तो एक नए विषय ने जन्म लिया। वहीं दूसरी ओर देखें तो जो लगातार आदिवासी समाज के लोग हैं वह यह मांग कर रहे हैं कि अगर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा तो ये बात हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करने का काम करेंगे। तो चलिए, विरोध हो रहा है, एक और मांग की जा रही है कुर्मी समाज की ओर से कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस पर पहल करे और जो उनकी मांग है उसे पूरा करने का काम करे। लेकिन मांग दूसरी ओर से भी रखा जा रहा है, यानी कि जो आदिवासी समाज है खास कर झारखंड के, वह यह मांग कर रहे हैं कि अगर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा तो पुरजोर विरोध होगा। और यहीं से एक प्रश्न ने जन्म लिया कि कुर्मी आंदोलन किसके लिए सिरदर्द बनी, क्यों बनी और कैसे बनी। तो चलिए आपको बताते हैं आज के खबर में जो रहस्य छिपा हुआ है। दरअसल इस रहस्य को जानने के लिए, इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए आपको झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झांकना होगा, जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 70 से भी अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम किया था। वहीं कुर्मी रेल रोको आंदोलन के जो मुख्य रूप से सपोर्ट कर रहे थे सुदेश महतो, उनकी पार्टी की अगर बात करें तो गठबंधन के साथ उन्होंने भी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम किया था। और जिस पार्टी के साथ उतारा था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उतारा था, भारतीय जनता पार्टी ने भी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन आपको पता है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में क्या खेल हुआ? खेल यही हुआ कि टाइगर जयराम महतो ने बीजेपी की भी वोट काट डाले और आजसू के भी वोट काट डाले। और इसका सीधा फायदा किसको हुआ? तो इसका सीधा फायदा हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को। तो आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका रहस्य और रोमांच यहीं से छिपा हुआ है। दरअसल अब सुदेश महतो भी जाग चुके हैं और टाइगर जयराम महतो भी जाग चुके हैं, जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने विधानसभा चुनाव 2024 में दिया था। आजसू को 1 सीट मिली, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को भी 1 सीट मिली। टाइगर जयराम महतो खुद जीते, लेकिन सुदेश महतो हार गए। और जब कुर्मी समाज की ओर से मांग किया जाने लगा कि हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे और हमारी जो मांग है कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला जाए, कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाए, तो तुरंत क्या हुआ कि टाइगर जयराम महतो ने इस आंदोलन को सपोर्ट कर दिया। फिर सुदेश महतो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी इस आंदोलन का सपोर्ट किया। लंबोदर महतो सामने आए, रेल रोको आंदोलन में बाकायदा सम्मिलित हुए। फिर चोरी छिपे कह लीजिए या आप इस संदर्भ को कुछ भी नाम दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो कुर्मी समाज के विधायक थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया रेल रोको आंदोलन में और कहा कि हम अपने समाज के साथ खड़े हैं। लेकिन इसका असर जानते हैं क्या हुआ? पूरे झारखंड में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वह अब यह बात करने लगे हैं कि टाइगर जयराम महतो, जो कि इस विषय को लेकर आए थे कि हम सबके साथ खड़े हैं, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति होनी चाहिए। अब आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो केवल और केवल कुर्मी समाज के साथ खड़े हैं, चाहे आजसू हो या जेएलके हो, ये दोनों के दोनों कुर्मी समाज के साथ खड़ा है। अब इसका असर क्या है कि जेएलके और आजसू उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल तक ही सिमट कर रह गई है, जो चर्चा अभी राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा की जा रही है। अब आने वाले समय में क्या होगा? कुर्मी समाज की बैठक यानी कि कल
3 अक्टूबर को जमशेदपुर की धरती पर होनी है, जहां विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। वहीं जो सूचना हम तक पहुंच रही है कि विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा भी महारैली का आयोजन किया जाना है, जहां इस बात का विरोध होगा कि कैसे संगठित होकर जो कुर्मी समाज मांग कर रही है कि उन्हें एसटी कैटेगरी में डाला जाए, उसे रोका जाए। लेकिन आपको पता है, यही बातें 2 बड़ी पार्टियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है, या हम यूं कह लें, इसमें अगर कांग्रेस को मिला लिया जाए तो उसके लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। सब कोई कहने से बचते दिख रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि संविधान में सबका हक है आंदोलन करने का और जो उनकी मांग है उसे रखने का। झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखें तो उनका भी यही पहलू है कि संविधान का हवाला देते हैं, लोकतंत्र का हवाला देते हैं कि सबको अधिकार है अपना हक सामने रखने के लिए, जो डिसीजन होगा ये सरकार को लेना है। कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस के जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, वह भी कुर्मी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन किया गया था, उस पर फिलहाल कुछ कहने से बचते दिखे। ममता देवी जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आई है, वह भी कुछ कहने से बचते दिख रही है। और यहीं से ये सवाल पनप रहा है कि क्या वाकई में कुर्मी समाज की ओर से जो रेल रोको आंदोलन किया गया, या वाकई में हेमंत सोरेन के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और राहुल गांधी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इसका आने वाला समय में उपाय क्या है, कैसे इस विषय को सुलझाया जाएगा, और जब झारखंड में विधानसभा चुनाव जो आगामी होगा तो इस विषय को किस राजनीतिक दल जो है वह कैसे रखती है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो, या कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हो, सभी इस बात से बचते दिख रहे हैं, यानी कि न्यूट्रल मोड में आ गए हैं। देखना होगा जब आदिवासी समाज की ओर से आंदोलन होगा और कुर्मी समाज जब अपना बात रखेगी तो क्या कुछ निकल कर आता है इस महारैली और बैठक से। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।